आज के सत्संग की सतनाम सत साहिब। गुरु की प्यारी साथ संगत, आप गुरु महाराज की वाणियों का भी आनंद ले रहे हैं और उस पावन वर्ष में गुरु महाराज की, जिसे मनुष्य जीवन पाकर के ये जीव तरसता है बैठने के लिए, उसका पान करने के लिए, और आपको गुरु महाराज जी अपनी दया और मेहर उनकी वाणियों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से उस पावन वर्ष में स्नान कर रहे हैं। बताया है सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो संतन करे विचार। कि आप जो है सत्संग, ये आधी घड़ी में अगर मनुष्य बैठ जाए तो इसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। लेकिन 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, केवल आधी घड़ी भी इस पे नहीं बैठा जाता, क्योंकि इसकी जो चंचलता है, इसकी जो विचारधारा है, वो इतनी तेज गति से चलती रहती है कि ये ठहर नहीं पाता और दौड़ता रहता है, चलता रहता है। इसी का नाम चलते चलते, जिस तरीके से चक्की जो है अपने चक्कर बनाती है, इसी तरीके से मनुष्य का जो विचार है वो इसे ठहरने ही नहीं देता और दौड़ता रहता है। बैठा भी जो है, ये नहीं कि आप बैठे हैं कि आप दौड़ नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे, आप अपने विचारों से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत तेज गति से भागते हैं। और उस विचारधारा को ठहरने के लिए, रोकने के लिए गुरु महाराज ने इस सत्संग को हमें दिया है, ये प्लेटफार्म हमें दिया है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने बहुत, इस दुनिया में संत होए, ऋषि मुनि बहुत होए, लेकिन सत्संग की स्थापना ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने दी। और जिसने भी इसको धारण किया, जो भी उनके विचारों पे चला, उसी का कल्याण होया है। जैसे मीराबाई ठाकुर घराने से आती थी, उसके यहाँ कोई कमी नहीं थी। हीरे जवाहरात, बंदी, नौकर चाकर, माल धन, महल अटारी, सब कुछ थी, ऐशो आराम। लेकिन मीरा को किस चीज की आवश्यकता थी? मीरा को आवश्यकता थी सत की। मीरा की आवश्यकता थी कि मैं इस आवागमन से मुक्त हूं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले। और मोक्ष की प्राप्ति कहां से मिलेगी? जगत गुरु रविदास महाराज के चरणों से। इसलिए मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया और अपने विचार को एक दृढ़ निश्चय, एक जगह ठहर कर ली, रोक लिया। और गुरु रविदास की शरण लेकर के मीराबाई ने, जगत में मीराबाई का नाम होया है। बहुत रानियां हुई है, आज भी रानियां हैं। जो मंत्री, विधायक है, एमपी है, इनकी जो घरवालियां है वे सारी रानियां ही तो है। उनके यहाँ जो अधिकारी, बड़े बड़े डीएम, सीएम है, पीएम है, उनके यहाँ सब जितने भी उनकी महिला होती है, उनके नौकर चाकर होते हैं। अब ये परिवर्तन हो गया बस। उस समय जो है राजतंत्र था, प्रजातंत्र है, लेकिन जिसके यहाँ पैसा है, जिसके पास धन है, बस वही राजा है अपने घर। इसलिए ये गुरु महाराज कहते हैं कि तो क्षण भर का सुख है। अगर तुम्हें सुख की प्राप्ति करनी है, सुख को अपने जीवन में उतारना है, सुख का आनंद प्राप्त करना है, उस आनंद में डूबना है, तो किसकी जरूरत है? सतगुरु रविदास जी की भक्ति की जरूरत है। क्योंकि गुरु रविदास जी की भक्ति वो है
जिसने भी सतगुरु रविदास की भक्ति करी, सतना कसाई जैसे देखिए, जो रात दिन गाय काट रहे थे, पता नहीं कितनी जीव हत्या कर रहे थे, लेकिन जब गुरु रविदास जी की वाणी सदन कसाई के लगी तो सदन कसाई घायल हो गया। गुरु रविदास जी ने कहा, बकरी पत्ते खाते हैं उल्टी निकले खाल, और जो बकरी को खाते उसका होगा क्या हाल। जैसा पीवे पानी ऐसी बोले बाणी, और जैसा खावे अन्न ऐसा ही हो जा मन। हमें अपना आहार भी शुद्ध करना चाहिए, आचार विचार भी शुद्ध करना चाहिए, जब मनुष्य विकास करता है। अगर हम 500 रुपए कमा के ला रहे हैं और घर में बोतल पी जा रही है, अंडे मांस बेशुमार खाया जा रहा है, तो तुम्हारे बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? शिक्षित जब होंगे जब आप जो है अपनी कमाई को सही तरीके से यूज करोगे, तब आप शिक्षित हो सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, ये कहां से ज्ञान आता है? ये सत्संग से ज्ञान मिलता है। जो व्यक्ति जिसने सत्संग धारण कर लिया उसका नाम होता है गुरु धारण। गुरु धारण का मतलब है हमने गुरु को धारण कर लिया। जब हमने गुरु को धारण कर लिया तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस तरीके से रविदास गुरु महाराज ने प्रमाणित किया है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही, और तेरा तुझको सौंप दिया गुरु, क्या लागत है मोही। गुरु रविदास जी ने प्रहार किया है नशे पर, जिस तरीके से बताया जा रहा है। रविदास मदिरा क्या पीजिए चढ़े चढ़े उतराई, और नाम महाराज पी लिए जो चढ़ गया उतरे नहीं। ऐसा नशा करो जैसे मीराबाई ने नाम का नशा किया है। लोधी सिकंदर बादशाह, जिसने उससे ऐसी हवस थी कि वो कब्रों में से भी उसने पैसे निकलवा लिए, लेकिन जब उसको ज्ञान होया गुरु रविदास की शरण और गुरु रविदास की विचारधारा को उसने अपनाया, तो गुरु रविदास महाराज के चरणों में गया। और सतगुरु रविदास जी महाराज को तुमने देखा होगा, तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर आश्रम बनाने के लिए भूमि भी दान कर दी, और गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को अपनाया। और उस समय मुस्लिम बनाने से उसने इनकार किया, नहीं तो सबको मुसलमान बना रहा था। आज कोई ना होता, नेता ना महापुरुष, सबके सिर पे टोपी होती गोल। ये किसकी देन है? ये सतगुरु रविदास महाराज की देन है। गुरु रविदास जी ने उसको रोका धर्म परिवर्तन करने से, और अपने चरणों में उसे जगह दी, उसका भी नाम आ गया। तो ऐसे सतगुरु रविदास जी हैं। लेकिन गुरु रविदास जी को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, और गुरु देहधारी ही इस मोक्ष का रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आप है जो गोविंद दिए मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मालिक है, जो जिसे हम ईश्वर खुदा गॉड अल्लाह कह रहे हैं, उसका रास्ता मेरे गुरु ने दिखाया है। और गुरु वही रास्ता दिखाता है जो देहधारी होता है, जो निर्विकार होता है, निर्बंधन होता है, निर्लेप होता है, वो इस जीव के बंधन काट सकता है। और जो गुरु विकारों में धंसा पड़ा है, मोह माया में धंसा पड़ा है, बंधनों में धंसा पड़ा है, वो इस जीव को पार नहीं हो सकता, वो जीव को पार कभी नहीं लगा सकता। इसलिए गुरु रविदास जी का शब्द जो है, अगर तुमने सुमरण किया, आज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, गुरु समनदास जी महाराज ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया है, और जो उनके नाम को सुमरण करेगा उसका फिर भी उद्धार होगा। पूरी दुनिया के अंदर गुरु रविदास जी महाराज के नाम को सुमरण किया जाता है। क्या गुरु रविदास जी चले गए कहीं से? वे कभी नहीं गए और ना जाएंगे, क्योंकि जो भी गुरु महाराज को सुमरेगा, गुरु महाराज का नाम जपेगा, उसी का कार्य संवरेगा, उसका कभी काम नहीं बिगड़ता है। तो इसीलिए हमें सिद्धांत, क्योंकि जो जीवित चेतन देह में गुरु होता है, वही इस जीव को रास्ता बताता है कि नियम और सिद्धांत क्या होता है। गुरु रविदास जी को बहुत मानते थे लोग, लेकिन क्या करते थे कि साल भर में जयंती निकाल ली, या कहीं जो है एक देवता सा बना करके थला बना लिया कि भाई ये रविदास जी है।
और ये करा और अपना सारा काम जो उसका संस्कार है, खाना पीना, वो पूरे उसने जो है पूरे साल शुरू कर दिया फिर। लेकिन ये नियम और सिद्धांत किसने बताए कि गुरु रविदास जी के क्या सिद्धांत है? गुरु रविदास जी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? गुरु रविदास जी के देश में आप कैसे जा सकते हो? ये सिद्धांत बताने वाले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं। उन्होंने रास्ता बताया, उन्होंने गुरु मंत्र बताया, उन्होंने गुरु रविदास गायत्री बताई, उन्होंने सुमरण बताया है कि तुम इस सुमरण से गुरु रविदास जी की विचारधारा में मिल सकते हो जाकर के। गुरु रविदास जी महाराज ही इस जीव का कल्याण कर सकते और नहीं कर सकता। अभी 3 तारीख में क्या थी? सब लोग, सब महापुरुष समझा रहे हैं, साधु संत समझा रहे हैं, लेकिन समाज फिर भी जो है घूम फिर करके वही गड्ढे में जा रहा है। क्या थी 3 तारीख की? भैया दूज थी ना, भैया दूज। बताइए, जितना कमा रहे हैं, त्योहार का क्या नाम है? त्योहार को कहते हैं त्योहार। जितने भी त्योहार है, जितने भी धन तुम कमाते हो, मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, मेहनत करते हो, या भट्टे पे कमाई करते हो, या कोल्लू झोंकते हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो भी तुम कमा रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा रास्ता दे दिया कि तुम्हारे पे ना तो धन बचेगा और ना तुम शिक्षित होंगे, ना विद्वान होंगे, ना IAS PCS डॉक्टर बन सकोगे, कुछ नहीं बन सकेगा समाज में जब तुम्हारे पास धन ही नहीं रहेगा। क्योंकि त्योहार कर रहे हैं डेली, रोजाना त्योहार, रोजाना त्योहार, उसका नाम है त्योहार। करते के साथ ही तेरी हार ही हार है, जीत तो है ही नहीं। जीत तेरी तब हो सकती है जब गुरु की विचारधारा पे चलेंगे, सतगुरु रविदास जी की विचारधारा को अपनाएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गुरु रविदास जी की विचारधारा को अपनाया, उन्होंने भारत का संविधान तैयार कर दिया। वो एक ही दोहे में इतनी ताकत और इतनी बल है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उसी पे तो आज जो नेता, महानेता जितने भी जो है सब किल्ली मार रहे हैं कि भाई समता मूलक, समता चाहिए, समता का राज चाहिए। उसकी स्थापना करने वाले कौन है? जगत गुरु रविदास जी महाराज हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम सबसे पहले सतगुरु रविदास जी को मनाए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के आगे माथा टेके। यहाँ मंदिर है, लेकिन जो कितनी महिला आती है जो यहाँ सुबह जो है पोछा लगाती है, या कितने लोग आते हैं जो मंदिर में पोछा लगाते। जिस तरीके से सरदार, अगर प्रमाण दिया जाता है तो सरदारों का, सिख धर्मों का प्रमाण दिया जा रहा है, जो 2% लोग हैं, और आप जो है जो चमार है, यहाँ 30-32% चमार बचते हैं भारत के अंदर। लेकिन जब गुरु रविदास मंदिर बन जाता है तो जब बहुत उत्साह होती है, और जब धीरे 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 सब सो जाते हैं। उसे बराबर चलना चाहिए, बराबर उसमें सेवा होनी चाहिए। जिस तरीके से सिख धर्म की जो महिलाएं हैं, उनके जो नौजवान साथी हैं, उनके सिख भाई हैं, वे सुबह गुरुद्वारे में जाते हैं और पोछा लगाते हैं, सेवा करते हैं, आरती करते हैं, गुरु महाराज का पाठ करते हैं। बताइए आप, यहाँ कितनी महिलाएं आती है यहाँ मत्था टेकने के लिए, और कितना पोछा लगाते, कितने बुजुर्ग। और क्या होता है, बराबर में हॉल है, बरामदा है, तो क्या होता होगा, क्या होता होगा? सब जानते हैं कि इक्की दुक्की चौगा पंजा सत्ता और ताश खिला जाता है। ये होता है हमारे समाज में। अगर हमारे समाज के नौजवान या अधिकारी भी रिटायर हो जाते हुए ये नहीं कहते। एक बार हमने स्कूल खोल लिया पावली खास में, बहुत लोग कहते जी स्कूल खोल लो जी, स्कूल हमने खोल लिया। 8वीं तक का स्कूल चलाया कई साल। उन्होंने कहा जी जितने भी हम रिटायर हैं मेरठ के, एक दिन देख लेंगे और आप स्कूल खोल दे जी। हमने कई साल तक चलाया। जब उनके पास हम जाते थे कि जी दो आप एक न एक दिन, 2 दिन दो, बच्चों को शिक्षा दो, वहां जा करके आप रिटायर हो रहे हैं, एक दिन एक दीजिए, एक दूसरा दीजिए। हम जा कर परेशान हो गए शहर के अंदर, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं, ताशों में से उठने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ये केडी ड्यूटी मिल जाती है। हमारे समाज के लोगों को रिटायर होकर के ऐसी ड्यूटी मिल जाती है कि वे बंध जाते हैं। फिर
कहीं दूध लेने जा रहे, कहीं सब्जी लेने जा रहे, कहीं घुमाने जा रहे, कहीं ताशों में बैठ गए, कहीं कहीं जा रहे। अरे अगर तुम्हें समाज को आगे बढ़ाना है तो ये सब कुछ त्याग करके, जैसे सुबह तुम ड्यूटी पे जाते थे, ऐसा समय फिर भी तो निकालो, अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करो, गुरु महाराज के बारे में उनको बताओ, गुरु रविदास जी की विचारधारा को उनको बताओ, क्योंकि इतने आप गुरु रविदास जी की विचारधारा को नहीं अपनाओगे, इतने कामयाब हो ही नहीं सकते। सतगुरु रविदास महाराज की ऐसी विचारधारा है, यहाँ विचारधारा सबकी उखाड़ दी, जितने भी सनातन धर्म है उसने सबकी विचारधारा उखाड़ दी। बुद्ध की विचारधारा को नहीं जमने दी, और की विचारधारा को नहीं जमने दी, एक जीव का धर्म था उसको विचारधारा को उखाड़ दिया। लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा और उनकी भक्ति, उनके मार्ग को वे लोग उखाड़ नहीं पाए, और जाकर के और नतमस्तक और घुटने टेके और माथा टेका गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में। जीते जी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, बनारस के अंदर देश के प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम सब जाकर के गुरु रविदास महाराज के चरणों में माथा टेकते हैं। तो ये किसकी विचारधारा में ताकत है? गुरु रविदास महाराज की विचारधारा में ताकत है। गुरु रविदास महाराज ने उस समय 52 देश के राजा महाराजाओं को शिष्य अपने बनाया था, जब तो उन्हें संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास कहलाए। वे विश्व गुरु संत शिरोमणि पूरी दुनिया में केवल गुरु रविदास है। आज तो कोई अपने नाम का आगे लगा लो, कथावाचक भी लगा ले शिरोमणि, जिसने 10-10 बच्चे लाइन लगा रखी पीछे, महात्मा बन गए, वे भी शिरोमणि लगाने को तैयार है। सब कौन नहीं चाहता मैं महान हूं, कौन चाहता है मैं अपने ऐब स्वभाव बताऊं। जो ऐब स्वभाव कर रहा है वो भी पर्दा ढकने को कहे कि मेरा आगे चद्दर अड़ा दो और कह दो कि आप पीछे महान है, महात्मा है। हर आदमी चाहता है, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। और जब तन अपना खोजा, जब अपना तन खोजा है, तभी तो पता चलता है कि तेरे घट के अंदर तेरी विचारधारा कितनी पावन और कितनी पवित्र है। हर आदमी के पास अपना रजिस्टर है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष है, सबने लिख रखा, सबका कोरा पेज पलट पलट के देख लो क्या करा पूरे जीवन में, फटाफट पता चल जाएगा। तो पश्चाताप कर लो अपने गंदे कर्मों का, गंदी विचारधारा का, अपना लो गुरु रविदास जी की महाराज की विचारधारा जो पावन और पवित्र हो जाएगी। तो इसीलिए हमें यही जानना है, रूढ़ितावाद, पाखंडवाद सबको छोड़ दो। देवता कौन होता है? देवता वो होता है जो देता है। दे रहा कौन? हमारा बाप, जिसने ये देह प्रकट करी है, जिसने देह पैदा करी है, जिसने परवरिश कर दिया, पाल पोष के परवरिश कर दिया, उसे तो देवता की संख्या दे नहीं रहे, उसे दे रहे जो 4 इंटी धर दी, अपने आप तो 4 इतने बड़े पिलंग पे सोवा, सेट पे सोवे, और उसे नु कह रहा है तू यहाँ फिट हो जाए समय। बता जो 4-5 फुट का 6 फुट का आदमी होगा, वो उसे जरे से उसमें फिट करते हैं, नुको वो यहाँ रहेगा। लेन लगी पड़ी, बताइए उसने क्या किया है? गुरु महाराज कहते हैं अरे देवता वो है जो तुम्हारे वंश के हैं, जो गुरु महाराज ने उद्धार किया है, जीवों का कल्याण के अंधविश्वास में से निकाल दिया। तुम्हारी माँ है वो देवी है, उसे नहीं मानते, लेकिन उसे मानेंगे जिसके 8 हाथ है। उसे मानने के लिए तो क्यों डर लग रहा? उसके हाथ में बल्लम भी है, छुरा भी है, त्रिशूल भी है, और खंडा भी है, और वो भी है। नुको अगर नहीं दिख, कभी रात को सपने में दिख जाए तो पाड़ के खा जाएगी। सपने में कहां दिखेगी जब है ही नहीं, जब वो कहीं पैदा ही नहीं हुई, ना उसके कोई माँ बाप है, ना कोई गांव और ग्राम, ना जिला, ना देश है, तो कहां होगी? लेकिन ये भ्रम तुम्हारे अंदर बांट दिया धर्म के ठेकेदारों ने। रूढ़ितावाद में अपने महात्माओं की नहीं मान सकते। अगर शादी भी सुजवानी होगी ना, कितना बड़ा पढ़ा लिखा, वो अपने संत महात्माओं को, जो गुरु रविदास जी की विचारधारा को मानने वाला है, उससे शादी नहीं सुजवाओगे। जाके कहाँ कहेंगे? पंडित से सुजवाओगे शादी। वहां जाएंगे जी पंडित बतावेगा शादी, वो निकल लेगा पंडित शादी। गुरु रविदास की विचारधारा को कहा मान रहे हैं आप लोग? रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, चरण पूज चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुरु रविदास जी ने कहा, लेकिन फिर भी तुम वही धक्के खा रहे।
जा जाकर कहा मार रहे सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा को। रविदास को तो ये कह कि रविदास जी ने तो जुत्ती गट्ठी, उन्होंने हमारे लिए कुछ करा ही नहीं। जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए जिन्हें सतगुरु रविदास की देन से ये सब कुछ मिल गया, वे ऐसी ऐसी बात करते हैं कि जो है रविदास जी ने जुत्ती गाठी, कुछ नहीं करा हमारे लिए। रविदास जी ने जुत्ती नहीं गाठी, रविदास जी ने उनकी जुबान पे टंका लगा दिया। जो ज्यादा बोलते थे, अनसठ बोलते थे, पाखंडवाद को, जो सत्य को झुठलाते थे, गुरु रविदास जी ने उनके टंका लगाया सत्य का और अपने चरणों में झुका दिया। तो इसीलिए हमें ये जानना है, अपने सतगुरु रविदास महाराज को ही मानना है। कहीं इंगे तिंगे भटको मत। तुम्हारे घर में ही तो है जो भी कुछ है। हर कोई तो तुम्हारे सतगुरु से ज्ञान लेने का आया। गुरु नानक साहब ने उनको गुरु मानना, कबीर साहब ने उनको मानना, गोरख उनसे हार के चला गया। लेकिन फिर भी तुम्हें ये नहीं है कि भाई हमारे सतगुरु रविदास है, फिर भी नहीं देखे भाई उंगे को जाओ। जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूम रहे वे देंगे ज्ञान, वहां लेन लगाओगे जाके, पंडाल भर दोगे उनका जाके। क्यों आलू है ना, तुम्हें हर कोई जो अपना स्वाद बनाना चाहे, काट पीट के फटाफट सब्जी तैयार हो जा उनकी। तो इसीलिए अपने सतगुरु को मानो, अपने सतगुरु रविदास को मानो, अपने गुरु समनदास महाराज के शब्द को सुमरण करो। जो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अन्य वैसे नहीं होगा कल्याण। और गुरु धारण करना बहुत जरूरी है संसार के अंदर। जिसने गुरु धारण कर लिया बस हो गया बेड़ा पार, चला गया गुरु के देश में। तो चलो भाई, किस तरीके से बताया वाणी के द्वारा। कहेंगे वाणी नहीं कही, बहुत देर हो गई बोलते बोलते।